के मित्रों, लोहे का छल्ला आपकी किस्मत बदल सकता है। कैसे? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर अफवाह लग जाती है, अफवाह हो जाती है कि बदनामियां होती बहुत तरीके की, बहुत सारे लोगों के ऊपर झूठे केस भी हो जाते हैं और बेचारे फंस जाते हैं और उनको रास्ता भी नहीं मिलता, कोई उनका सबूत भी नहीं मिलता बेगुनाही साबित करने के लिए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको फोबिया की दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। ये कौन सा योग है जन्म कुंडली में जो इतने बड़े बुरे प्रभाव देता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है, फिर भी उनके ऊपर इस तरीके के केस लग जाते हैं और बदनामियां होती हैं और बेचारे परेशान हो जाते हैं, मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है। और राहु और बुध की युति आपको किस तरीके से मालो माल कर सकती है और किस तरीके से बदनाम कर सकती है, आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। ये योग इतना प्रभावशाली है कि आज इसकी लपेट में बहुत सारे परिवार फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग इसी योग के कारण बर्बाद हो गए और ये युति इतनी प्रभावशाली है कि लोगों का जीवन बदल सकती है। कैसे? मित्रों, इस योग में मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े अच्छे नेता और आम आदमी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपनी मैरिड लाइफ छोड़ दी। इसी योग में बहुत सारे लोगों का बिजनेस बर्बाद हो गया और इसी योग में मैंने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा जिन्होंने करोड़ों रुपए छाप लिए और जिंदगी में बहुत अच्छी हैसियत बनाई, बहुत अच्छी इज्जत पाई और बहुत अच्छा जीवन उनका रहा। ये योग है बुध और राहु की युति से। जब भी जन्म कुंडली में बुध और राहु मिलते हैं दृष्टि से, साथ में बैठने से, तो ये कई बार अच्छे फल देते हैं, कई बार बुरे फल देते हैं। तो आज हम इसका पूरा निचोड़ आपको बताएंगे कौन कौन घर में बैठे हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे नए जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो भी हमारी वीडियो देखते हैं और लोग हमसे कमेंट में पूछते भी हैं प्रश्न। तो ये कई लोगों ने ये प्रश्न भी हमसे किया है कि इस युति पे गुरुजी प्रकाश डालिए, तो मैं इस पे भी आज पूरा आपको खोल के बताऊंगा कि युति ये कब कैसे काम करती है और किस तरीके के आपको तरक्की देती है और किस तरीके से आपको बदनाम करती है। तो इससे पहले कि राहु और बुध के बारे में बताएं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है कि बुध क्या है, राहु होता क्या है, राहु है का। बहुत सारे लोगों ने सीरियल में देख लिया कि राहु का सर है, केवल राहु एक पापी ग्रह है, इतना ही जानते हैं। बुध क्या है नहीं जानते। तो पहले तो हम ये जान लें कि बुध और राहु है क्या। बुध महाशक्तिशाली, महाशक्तिशाली हमने इसलिए कहा क्योंकि इससे आगे ना कोई ग्रह है और ना ही इस धरती पे, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। क्योंकि बुध है क्या? बुध यानी हमारा माइंड, बुध यानी हमारी नसें, बुध यानी इस दुनिया में जितना भी व्यापार हो रहा है, जितना भी बिजनेस हो रहा है, वो सारा बुध है। और बुध ही सरकार को बनाता है, सरकार को उठाता है, सरकार को गिराता है। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं वही तो सरकार बनाते हैं सही मायने में। और बुध, जितनी भी वनस्पति है वो भी बुध, जितनी भी गोल शेप में जितनी भी चीजें हैं सारी बुध है। यहां तक कि जो खाली जगह है, चाहे वो हमारा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, वो भी बुध है। इस धरती का एक एक कण वो भी बुध है। रिश्तों में बात करें तो बहन हो गई, बुआ हो गई, बेटी हो गई, साली हो गई, ये भी बुध है। तो बुध बहुत बड़ी ताकत का नाम है। और माँ भगवती अष्टधात्री वो भी बुध के ही कारक है, बुध की देवी हैं, अष्टधात्री हैं। और बुध इस दुनिया में जो सबसे पावरफुल बुध है, क्योंकि बुध की शनि, राहु, केतु, इन सब को चलाने वाला, सारे ग्रहों को चलाने वाला जो कोई ग्रह है तो वो बुध है। राहु क्या है? राहु यानी हमारे शरीर में पैदा होने वाला करंट राहु है। राहु ही
बिजली का कारक है। राहु ही हमारे सर का, गर्दन के ऊपर का जो भाग है ये भी राहु है। और जो हमारा सर है इसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि राहु ही यहां विद्यमान है। हमारी जो सोचने की ताकत है ये भी राहु है। जो हम देखते हैं राहु की ताकत है। जो हम बोल रहे हैं ये भी राहु की ताकत है। जो हम सुन रहे हैं ये भी राहु की ताकत है। जो हम महसूस करते हैं ये भी राहु की ताकत है। और जो हम स्वाद लेते हैं ये भी राहु की ही ताकत है। अब यदि जन्म कुंडली में राहु और बुध खराब हो जाएं तो क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हम आगे योग बताएंगे उसमें शुभ और अशुभ की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जो, अगर आपके साथ में ये चीजें मैच हो रही हैं तो आप जान लीजिए कि आप बुरे वाले हैं। और आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि मेरा बुध और राहु अच्छा है कि खराब है, हमको अच्छा फल मिलेगा कि बुरा फल मिलेगा। वो क्या है, यदि आपको जो देखते हैं उस पर भरोसा नहीं होता है, जो सुनते हैं आप उसमें कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, पूरी बात को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बुरा बोलते हैं, इनका भी बुध और राहु ही खराब होता है। बहुत बार हम महसूस नहीं कर पाते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बहुत बार हम डिसीजन नहीं निकाल सकते, डिसीजन नहीं निकाल पा रहे, समझ लो बुध और राहु ही गड़बड़। बहुत सारे लोगों को स्मेल नहीं आती है कि बदबू है कि खुशबू है, इन लोगों को एहसास ही नहीं होती है, तो समझ लो बुध और राहु आपका गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मिर्ची आप डाल करके सब्जी में देते हो, वो खा जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता है कि इसमें कड़वा है कि तीखा है, क्या है, स्वाद ही नहीं आता है। जिन लोगों को स्वाद नहीं आता है आप जान लो आपका बुध और राहु गड़बड़ है। अब ये योग क्या होता है, ये योग होता है बुध और राहु जब भी जन्म कुंडली में बुध तीसरे घर में हो, 8वें घर में हो, 9वें भाव में हो या द्वादश भाव में हो अशुभ होकर के, और राहु अशुभ होकर के पहले घर में बैठे हों, पंचम भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों, अष्टम भाव में बैठे हों या एकादश भाव में बैठे हों अशुभ होकर के, तो इन लोगों को बुरे परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें कहा जाता है जेल खाना, पागल खाना या वीराना। इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पागल खाना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। जेल खाना यानी झूठे केस लग जाना, अफवाहें होना और इस तरीके की मंदी घटनाएं होती ही होती हैं। और बहुत बार बीमारियां आ जाती हैं तो बीमारी लगेगी ही लगेगी। अब राहु की महादशा तो 18 साल की होती है, बुध की महादशा 17 साल की होती है, तो ये होगा कब? अब यहां पर राहु जो है जब भी अशुभ अवस्था में हो और बुध भी अशुभ अवस्था में हो और जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति ये अशुभ हो जाए किसी रीजन से, तो आप ये 100% आप मान के चलिए कि जब भी इनकी महादशा अंतरदशा, लाल किताब महादशा अंतरदशा आएगी तो आपके साथ में 100% हालात गलत साबित होंगे। आपकी अफवाहें उड़ेंगी, आपके पर झूठे केस लग सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है बहुत सारे लोगों का बिजनेस तबाह हो गया, नौकरियां चली गई, सरकारी नौकरियां लोगों की चली गई, मैंने यहाँ तक देखा है लोगों का। मैं अभी हाल ही की एक आपको घटना बता रहा हूँ। ये बात लगभग आज के 2-3 महीने पहले की है। इसमें हुआ क्या कि एक सज्जन हमारे पास कुंडली दिखाने आए और मैंने उनकी कुंडली देखी तो उनकी कुंडली में राहु 7वें भाव में बैठे हुए थे और बुध तीसरे घर में बैठे हुए थे। अब यहां पर तो और इसमें राहु की महादशा चल रही थी और लाल किताब में बुध की महादशा। राहु अशुभ थे, बुध भी अशुभ थे। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं लगा है?
अभी हाल ही में समय बताया कि कब से कब तक इसका समय था, इस बीच में कुछ लगा है आपके ऊपर, आपकी बदनामियां हो रही हैं, आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है? उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मेरे साथ ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने उनको सचेत कर दिया कि भाई ये समय आपके ऊपर चल रहा है और इसमें आपके ऊपर झूठा केस लग सकता है, आपके ऊपर बीमारियां आ सकती हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ दिनों के लिए बाहर अकेले रहना पड़े, या किसी भी रूप में आपके साथ मुसीबतें साबित हो सकती हैं। मैंने उनको 2-3 उपाय जो थे वो लिख करके उनको दे दिए। हमने कहा आप ये उपाय कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हुआ क्या, उन्होंने देखा कि ठीक है कर देंगे आगे, उन्होंने उपाय थोड़े दिन के लिए मिस कर दिए, और थोड़े दिनों के बाद में लगभग 10-12 दिन हुए होंगे हमारे यहाँ से जाने के बाद में, वो एक कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पे नियुक्त हैं। वो अपनी कंपनी जा रहे थे सुबह ड्यूटी के समय, उनके कोई मिलने वाले रास्ते में उनको मिले और उन्होंने उनसे हाय हेलो किया और बातचीत थोड़ी बहुत की और वो अपने अपने रास्ते चले गए। उन्होंने जो मिले थे रास्ते में, उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर केस लगा दिया कि मेरी गाड़ी में 1 लाख रुपए रखा था और इन्होंने चुरा लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि उसका कोई सबूत भी नहीं मिला और उसमें जो है उनको सजा हो गई, चोरी के इल्जाम में वो जेल चले गए, सजा हो गई। जब वो वहां पहुंचे जेल में, थाने में पहुंचे, तो उनको याद आया कि गुरुजी ने मुझे बताया था। तो उन्होंने अपने परिवार से कहा कि जाओ और जा करके, वहां पंडित जी रहते हैं, वहां जाकर के उनसे मिलो जा करके, और उन्होंने जो बताया तो एक बार उनसे मुलाकात करके जो बताया उससे कर देना। तो उनकी पत्नी और उनका एक बच्चा था लगभग 12-14 साल का, वो दोनों लोग मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि गुरुजी आपके पास एक फला नाम के आदमी आए थे फला फला तारीख को, और ऐसा ऐसा पूरा उन्होंने वृत्तांत हमको बताया। तो मैंने कहा उन्होंने उपाय नहीं किए? तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उपाय नहीं किए हैं। मैंने उनको फिर दोबारा से उनकी पत्नी से उनके उपाय करवाए और इसके बाद वो सब कुछ रफा दफा हो गया, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये, और ये एक नहीं, मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल पड़े हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कई लोग बर्बाद हो गए इसमें। अब ये योग, बहुत सारे लोग हमसे कह सकते हैं कि नहीं हमारे साथ में तो हमारा बुध बहुत अच्छा बैठा हुआ है, राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो बहुत बार होता क्या है कि आप जो कुंडली दिखाते हैं, बहुत सारे लोग आज फ्री का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुंडली अपनी देखते हैं, उसमें कुंडली निकालते हैं, जिसकी वजह से पहली बात तो ओरिजिनल कुंडली ही नहीं आती। पहला रीजन तो ये बनता है, क्योंकि किसी का बुध जो अगर दूसरे में बैठा है, अब उनको दिख रहा है लेकिन सही मायने वो तीसरे में, तो ऐसा वो चौथे में दिख रहा है, जब उसको शोधित कुंडली निकाली गई तो उसमें जो है वो तीसरे में आ जाता है। क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं जो पंचांग से कुंडली निकालते हैं। आज लोग जो है प्राइवेट सॉफ्टवेयर का ही यूज कर रहे हैं, जो कि उन्होंने डेटा फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं। तो ये भी मैटर बनता है। दूसरा रीजन एक और बनता है कि इसमें मान लो किसी के साथ में उसकी कुंडली सही है, लेकिन अब उसकी कुंडली में बुध और राहु किसी कारण से अशुभ है, किसी भी घर में बैठे हैं, और उसने जो है अपने ननिहाल के साथ में कोई मिल करके उसने कोई काम शुरू कर दिया, तो आप ये मान लो कि उसके बुध और राहु इकट्ठे हो गए। किसी ने अपने साले के साथ मिल करके कोई व्यापार करना शुरू कर दिया, समझ लो बुध और राहु इकट्ठे हो गए। मान लो किसी ने इस तरीके के जो रिश्ते हमारे जो बनते हैं, अपने बहन के साथ में या बहनोई के साथ में मिल करके कोई रिश्ते ऐसे कर लिए, तो भी यही होता है। अब मान लो कोई आदमी बिजली विभाग में काम कर रहा है, उसकी कुंडली का बुध खराब है और राहु खराब है, और वो बिजली विभाग में काम कर रहा है, तो भी इकट्ठे ही माने जाएंगे। और इसका ये निगेटिव पार्ट है, बहुत बार बुध और राहु की युति खराब नहीं होती है। बुध और राहु मिलते ही बहुत अच्छा योगी बनते हैं। छठे घर में बैठ जाए बुध और राहु, बहुत टॉप की जो है आदमी को शख्सियत देते हैं। आदमी दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करता है, बिजनेसमैन हो, सॉफ्टवेयर के काम हो, इलेक्ट्रिक के काम हो, बहुत तगड़ी सफलता देता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में कई जगह ऐसी हैं जहां पे बुध और राहु मिलकर के बहुत अच्छी सफलता देते हैं, लेकिन जब ये अशुभ होते हैं
तो ये बुरा प्रभाव देगा। यही कारण है, क्योंकि एक योग नहीं है, इसके जो अगर आप मिला करके सारे देखोगे तो लगभग 100-150 योग बनेंगे जाकर। अब किसके साथ में कौन सा योग बना हुआ ये तो कोई जानकार व्यक्ति ही निकाल करके जान सकता है, ऐसे नहीं जान सकता। अब यहां पे एक चीज और निकालने वाली है कि यदि जन्म कुंडली में आपने बुध और राहु सब कुछ अच्छा देख लिया, यही कारण था कि आगे लोग ज्यादा जन्म कुंडली नहीं देखते थे, तो हमारे बुजुर्ग लोग हम सबको एक सलाह देते थे कि आप सभी लोग लोहे का छल्ला पहने, क्योंकि लोहे का छल्ला जो है ये बुध और राहु के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए। यही कारण है कि जब शादी होती है, किसी की विवाह होता है, तो वहां पे हम लोगों को लोहे का छल्ला जरूर पहनाया जाता है, क्योंकि जब भी, क्योंकि ससुराल यानी बुध और राहु का संबंध बन रहा है वहां पे, तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शादी से पहले पूरी कुंडली जागृत नहीं होती है, शादी के बाद में कई घर जो है कई ग्रह जागृत हो जाते हैं। अब वहां पे जो अगर कोई अशुभ योग बन रहा है तो लोहे का छल्ला उसको सपोर्ट करके उसको अच्छा करने का काम करता है। बस इसमें एक चीज कॉमन है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है कि आप लोहे का छल्ला ले लीजिए और उसमें उसको बालू से या किसी चीज से उसको खूब रगड़ के साफ कर लीजिए। वो चमकना चाहिए, वो जितना साफ होगा, जितना चमकेगा, आपकी जिंदगी उतनी ही चमकती चली जाएगी। यदि किसी के साथ में मान लो बुरा हो गया है तो हम इसका हल भी दे रहे हैं आपको। किसी की अफवाहें बहुत उड़ रही हैं, किसी की जो है परेशानियां घिरी हुई हैं, कोई आदमी झूठे केस में फंस गया है, तो आप उसको लोहे का छल्ला धारण करा दो बढ़िया से साफ करके। और हर बुधवार को जो छोटी छोटी हमारी कन्याएं होती हैं उनको जो है हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी उनको आप खिलाना शुरू कर दो। बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपका जो हस्बैंड है या आपके जो भी रिलेशन में जो भी परेशान व्यक्ति है उसकी सारी प्रॉब्लम हल होने लगेगी और आपके घर में खुशियां वापस आ जाएंगी। यही कारण है, इसी योग का कारण है कि हमारे यहाँ जो नवरात्रि आती हैं साल में 2 बार, उसमें कन्या पूजन का विधान बनाया गया है। क्योंकि कन्या पूजन जो अगर आदमी साल में 2 बार भी कर रहा है तो उसकी कुंडली में ये योग ज्यादा बुरा फल नहीं देगा। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो देवी जी के नाम से बकरा छोड़ते हैं, उसका भी यही कारण है। जब भी जन्म कुंडली में ये योग जागृत हो जाता है, बुरा प्रभाव देने लगता है, तो पूरी मैरिड लाइफ, गृहस्थी, आपका बिजनेस और आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने का काम करता है। आप इस योग को सफलता में किस तरीके से कर सकते हैं? आपकी कुंडली में जो अगर बुध और राहु इकट्ठे भी बैठे हैं तो भी आप लोहे का जो अगर छल्ला धारण करते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। ये बुध और राहु आपको 10 गुना ज्यादा शुभ फल देने लगेंगे। यही कारण है कि हमारे यहाँ सभी लोग, अधिकतर लोगों को देखा होगा आपने, लोहे का छल्ला धारण किए, बस उसमें जंग नहीं लगनी चाहिए। और ये युति आदमी को मालो माल कर सकती है। इसमें आपने देखा होगा इसी युति का एक बुरा प्रभाव और होता है कि पागल खाना, जेल खाना, वीराना। आज की तारीख में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं और 2, 4, 10 साल, 20 साल बाद मालूम होता है कि वो तो कहीं जंगल में बैठे हैं, कहीं बाबा बन गए हैं, कहीं। और आदमी वीराना का मतलब होता है कि आदमी स्वयं कमाए, स्वयं बनाए और स्वयं खाए। बहुत सारे लोग इसी योग में आपने देखा होगा डिप्रेशन में बने रहते हैं। यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग सोचने समझने की ताकत ही नहीं होती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसी योग का प्रभाव होता है। इसी योग में कभी कभी फोबिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। फोबिया यानी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको एक गली से निकलने की बीमारी होती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि घर में उनके कोई बल्ब लगा हुआ है तो उसको बदलने नहीं देते कि नहीं ये तो मेरा लकी नंबर है,
ये मेरे लिए लकी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो हाथ धुल रहे हैं तो वो 2 घंटे तक हाथ ही धुलते रहते हैं। इसी को फोबिया की बीमारी कहते हैं। बहुत सारी ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग आपने इसी योग में देखा होगा, इसी योग में डिप्रेशन में बहुत बार लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आज की तारीख में जो संत लोग हैं, मैं क्षमा करिएगा, मुझे आपको किसी प्रकार से बुरा कहने की आदत नहीं है मेरी, लेकिन आज की तारीख में कम से कम 40% जो लोग संन्यास ले लिया, जिन लोगों ने, वो इसी योग के प्रभाव से लिया, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो गृहस्थी को संभाल सके। उनको डिप्रेशन सताता है, उनको प्रॉब्लम होती है और वो मजबूरी में आकर के इस योग के इतना प्रभाव हो जाता है कि इस योग के कारण वो बाबा बन जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं और घर छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग बाबा नहीं भी बनते हैं तो बाहर जाके धक्के खाते हैं, जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि राहु की महादशा 18 साल चलती है, बुध की महादशा 17 साल चलती है। ये योग बनता कब है, इसका बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा कब होता है? ये होता है जब भी जन्म कुंडली में राहु की महादशा आ जाए या बुध की महादशा आ जाए, लाल किताब की महादशा आ जाए या लाल किताब की अंतरदशा आ जाए, बुध या राहु में से किसी की भी आ जाए, और बुध या राहु लगन में आ जाए वर्ष फल, या जिस घर में बैठे हैं ये जन्म कुंडली में, उसी घर में पुनरावृत्ति कर लें वर्ष फल। तो आप किसी को भी आप आंख बंद करके बोल दो कि भाई तुम्हारा ये समय बुरा जाएगा, आप थोड़ा सा सचेत होकर रहिए। आप उनको लोहे का छल्ला धारण कराइए और उनको एक सीधी सी बात उनसे कहिए कि आप हर बुधवार को 2, 4, 5, 10 कन्याओं को कुछ भी मीठा देकर के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इससे उनका बचाव होगा और उनके जीवन में खुशियां बनी रहेगी। तो मित्रों, जो अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप हमें जरूर भेजें, और आपके जीवन में कोई दिक्कतें चल रही हैं तो आप कमेंट करिए। आपको वहाँ पे हमारा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप हमें वॉइस SMS करें। और आगे हम आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो मैं उस पर भी ध्यान रख रहा हूँ कि उसमें जो है आप लोगों की लाइव कुंडली भी मैं थोड़ी देर के लिए देखा करूँ, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, ताकि वो भी अच्छी विद्वान बन जाएं और लोगों का मार्गदर्शन करें। और आप लोगों के जीवन में भी कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्याएं हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जय माता दी।